गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए नोडल एनालिसिस पे कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर प्रैक्टिस रीजन। तो नोड 1 पे अपनी नोडल इक्वेशन बनाइए। क्या बन जाएगी आपकी? सारी आउटगोइंग करंट्स V1 से बाहर जाते हुए हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गई आपकी एक आउटगोइंग करंट। सिमिलरली V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया आपकी ये वाली आउटगोइंग करंट। एंड सिमिलरली प्लस 5 एम्पेयर, ये आ गया आपकी ये आउटगोइंग करंट। एंड देन इस करंट को किस तरह से लिखेंगे? V1 माइनस 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 ओम इक्वल टू 0। इनकमिंग करंट कोई भी नहीं है, तो ये V1 माइनस 4 क्यों लिखा, ये माइनस का साइन क्यों दिया, सर इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए V1 से मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और जो ये 4 वोल्ट है ये हमारे इस फ्लो ऑफ डायरेक्शन को अपोज कर रहा है, हमारे फ्लो ऑफ डायरेक्शन को, करंट की फ्लो ऑफ डायरेक्शन को 4 वोल्ट अपोज कर रहा है, अपोजिशन में है, इसलिए माइनस। चलिए अब इस अबव इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या बन जाएगा? 3V1 माइनस V2 माइनस V3 प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट को वहाँ ले जाइए तो ये बन जाएगा 3V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू -1। ये आ गया आपकी एक नोडल इक्वेशन। अब सेकंड नोडल इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम सेकंड नोड फ्रॉम V2, तो क्या बन जाएगा आपका? V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 1। अब हम V2 नोट कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि V2 की वजह से सारी करंट्स फ्लो हो रही है इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो V2 माइनस V3 इसलिए क्योंकि V2 को हम हाईएस्ट पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं। अब आ जाइए एक करंट आ जाएगी V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1। इस तरह से यहाँ से करंट आउटवर्ड फ्लो होती हुई, और एक और करंट आ जाएगी आपके पास V2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपके 3 करंट्स आपके नोड 2 से आउटवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होती हुई। चलिए अब इस इक्वेशन को, अबव इक्वेशन को सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा 3V2 माइनस V3 माइनस V1 इक्वल टू 0। ये आ गया आपकी सेकेंड नोड इक्वेशन। सिमिलरली थर्ड नोड इक्वेशन बनाइए, वो क्या बन जाएगी? V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1। इस बार V3 प्लस 4 वोल्ट क्यों किया है? क्योंकि हमारी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट V3 से आउटवर्ड डायरेक्शन इस तरह से फ्लो हो रही है, और ये जो 4 वोल्ट है ये हमारे डायरेक्शन ऑफ फ्लो को, करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो को सपोर्ट कर रहा है 4 वोल्ट। दैट्स वाई 4 वोल्ट हमने यहाँ पे प्लस लिया है इक्वेशन में। तो ये आ गई हमारी दो करंट्स, एक आउटवर्ड डायरेक्शन की ये भी कंसीडर कर ली है, एक ये भी कंसीडर कर ली है V3 से आउटवर्ड फ्लो होती हुई। तो चलिए अब इसके लिए इक्वेशन लिखिए। कैसे लिखेंगे? प्लस V3 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 1, और इस नोट पे एक इनकमिंग करंट है 5 एम्पेयर की, उसे राइट साइड पे लिख लीजिए। ये आ गई आपकी इनकमिंग करंट। चलिए अब इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये बन जाएगा आपका 3V3 माइनस V2 माइनस V1 इक्वल टू 1। यह आ गया आपकी इक्वेशन थर्ड। अब 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है V1 V2 एंड V3। इसे आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा V1 का -0.25, V2 का इक्वल टू 0 एंड सिमिलरली V3 का 0.25 वोल्ट्स। तो ये आ गया आपका नोड वोल्टेजेस का आंसर। अब इसके बाद आपसे न्यूमेरिकल में कुछ भी पूछा हो, ओनली आफ्टर दिस यू कैन कैलकुलेट। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या पूछा है? न्यूमेरिकल में हमसे पूछा क्या है? फाइंड द करंट I इन दिस सर्किट। ये आ गई आपकी करंट I। तो ये कैसे निकलेगी? ये I की डायरेक्शन इस तरह से है, ये I की डायरेक्शन इस तरह से है जैसे ये V3 की वजह से फ्लो हो रही हो। तो हम कैसे लिखेंगे? V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू I। इस टाइम पे हम अज्यूम करेंगे हमारा V3 हाईएस्ट पोटेंशियल है एंड अगेन V2 से कम है और अपोजिंग में है। सो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू I। तो देखिए इससे I का आंसर क्या मिलेगा आपको? I इज इक्वल टू V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 1। V3 की वैल्यू निकाली है 0.25
माइनस V2 0 है, डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 0.25 एम्पेयर। ये आ गया आपके न्यूमेरिकल का आंसर।